बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब इलेक्शन में नतायज जो अब तक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, मैं आज़ाद की बात नहीं कर रहा, 93 सीट्स के साथ इस वक्त अक्सरियत के अंदर है। और इस सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस लम्हे तक भी अगर आप मजमूई तौर पे बात करें तो कौमी असम्बली के 7 बलूचिस्तान में सिर्फ ऐसे हल्के हैं जिनके नतायज जारी नहीं हो सके। और आप अंदाज़ा कर लें कि आज 11 तारीख है और 8 फरवरी को पोलिंग कामल हुआ था। NA 251, NA 252, 54, 58, 60, 61 और 66 है, वहां के ऊपर आप अभी तक जो है वो नतायज नहीं दे सके। NA 88 में आप ऑलरेडी जानते हैं कि दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है, तो 8 हल्के तो सीधे सीधे ये बनते हैं, जिससे आपको इस सूरत हाल का अंदाजा होता है। और अब जो हल्के चैलेंज हुए हैं उसकी खबर आपको देता हूं बाद में। और इस वक्त जो ये हल्के हैं, बहुत सारे हल्के ऐसे भी हैं जिनके इंतखाबी नतायज आपके सामने तो आ गए हैं, लेकिन इंतखाबी नतायज जो हैं वो अभी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्तें दायर हो रही हैं, अब जब हकायक खुल रहे हैं तो आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि वहां पे मुकदमात की समात में क्या किया जा रहा है। वहां पे किया यह जा रहा है कि मीडिया का दाखिला बंद किया जा रहा है, वहां पे किया यह जा रहा है सहाफियों का दाखिला बंद किया जा रहा है। अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दुरुस्त बात कह रही है कि उनके फॉर्म 45 उनके पास है, उसकी बुनियाद के ऊपर एक बड़ी वो जीत जो है वो हासिल कर चुके हैं। अब मैं आपको असदुल्ला खान हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा, सुनिए और सर धुनिए। मुल्तान की कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर 1,344 वोट मुस्तरद हुए हैं। अब अंदाजा करें कि मुल्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप 1,00,000 वोट मुस्तरद कर दें। हमें अंदाजा है वो क्यों मुस्तरद किए गए हैं। जाहिर है वो मुस्तरद ना होते तो तैमूर मलिक साहब कैसे हारते, वो मुस्तरद ना होते तो कैसे जो है वो मेहरबानो कुरैशी हारती, जहां पे 16,500 उनके हल्के में वोट आपने मुस्तरद किए। अब तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, बाकी लोग जो है वो भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन अब कहते हैं जी धांधली के खिलाफ भी एहतजाज ना करें, रिजल्ट चेंज करने के खिलाफ भी ना करें, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालने के ऊपर भी एहतजाज ना करें। और कल मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी अटक वाला जो हल्का ईमान ताहिर साहबा वाला, वहां पे वो एहतजाज कर रहे हैं। 50,000 की लीड बनती है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो वहां पे बजाय इसके इंसाफ मिले, आप अंदाजा करें कि 179 कारकुनों के खिलाफ ईमान ताहिर समेत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चले हम छोड़ देते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। मैं आपको गुजरात के हल्का NA 63 की सूरत हाल बताना चाहता हूं। वहां पे हुसैन इलाही जो है वो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे, तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर थे। और वहां पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाबजादा गजनफर अली गिल साहब थे। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे वो साजिद यूसुफ साहब थे। अंदाजा करें कि नून लीग के वहां पे जो उम्मीदवार हैं नवाबजादा गजनफर गिल साहब, वो कह रहे हैं भाई मैं नहीं जीता, मैं मानता हूं। वो कहते हैं मैं नहीं जीता, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हुसैन इलाही भी नहीं जीता। उनका हुसैन इलाही तो कहीं चौथे नंबर के ऊपर था, और जब रिजल्ट आया तो क्या किया, हुसैन इलाही को जितवा दिया गया। उसी तरह से जैसे 64 वाले हल्के के ऊपर कैसरा इलाही साहिबा के साथ हुआ है। तो ये एक जगह के ऊपर नहीं है, अब हर जगह के ऊपर यही तमाशा लगा हुआ है। और लोगों के साथ ही एक और हल्के के उम्मीदवार की वीडियो में देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं मुझे जबरदस्ती जितवाया गया है। यानी जीता हुआ उम्मीदवार खुद बोल के कह रहा है मुझे जबरदस्ती जितवाया गया है, और वो अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मुबारकबाद दे रहा है कि आप जीते हो। अब इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है? अब तहरीक इंसाफ के इन हथकंडों के बावजूद भी अगर 93 सीट्स वो इस तक लेके कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, तो ये पाकिस्तान की कौम ने जो चपेट मारी है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई नतीजा तारीख में नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये हिस्टोरिक मोमेंट था जो हमने उस दिन ग्राउंड के अंदर ऑब्जर्व किया। ऐसी ऐसी चीजें थी कि जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। कैंप्स मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद लोग कह रहे थे कोई मसला नून लीग के कैंप से ले लेते हैं। उनको परेशानी नहीं थी, वो सिर्फ एक बात के ऊपर थे, वोट डालना है। और उन्होंने ये कहा था, इमरान खान ने कहा था
कि जुल्म का बदला वोट से। आप यकीन माने, तहरीक इंसाफ ने जुल्म का बदला वोट से लिया है, यह रियलिटी है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो अगले खड़ाक की मैं बात कर रहा हूं, वो एहतजाज की कॉल दे दी है। मैंने आपको बताया था दिन 2 बजे मुख्तलिफ RO ऑफिस के अंदर और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उन्होंने कहा है, और हमाद अजहर तो कह रहे थे कि वो पंजाब के किसी शहर में एहतजाज लीड करेंगे और वो मंजर आम पे आएंगे। एज ऑफ दिस मोमेंट लिबर्टी चौक में पुलिस ही पुलिस है। मेरी इत्तला यह है कि पुलिस जो पानी लेके वो उसमें आई हुई है, वाटर कैनन जो है, उन पानी में मिर्चें मिलाई गई हैं। अब अंदाजा करें कि एहतजाज क्या जमात इस्लामी कराची में आज एहतजाज नहीं कर रही? क्या JUI फे एहतजाज नहीं कर रही? क्या हाँ एहतजाज नहीं कर रही तो नून लीग नहीं कर रही। वो कह रहे हैं जी जितना आ गया है, जाहिर है वो तो 30-35 सीटें बड़ी मुश्किल से 50 से कम सीटें मुस्लिम लीग नून की ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम सीटें रहनी थी अगर आप जेन्युइन रिजल्ट देते। लेकिन ये सारा मैंडेट छीन के मुस्लिम लीग नून की झोली में डाला जाए। उसको भी छोड़े, जमान पाक इस वक्त पुलिस की बहुत बड़ी भारी नफरी है। भाई वहां तो इमरान खान भी नहीं है, वहां तो बुशरा बीबी भी नहीं है, तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डर है, आपके ऊपर खौफ है, और बावजूद इसके कि आपको पता हो कि ये वहां पे सूरत हाल है। अब अंदाजा करें इस इलेक्शन की शफाफियत का। लाहौर में फॉर्म 45 के मुताबिक तो नवाज शरीफ नहीं जीते, इवन ये जमात इस्लामी कह रही है, बाकी सब कह रहे हैं। इवन मानसेरा में नवाज शरीफ कह रहे हैं जी उनके साथ धांधली हो गई है जहां वो हार गए। सुन ले जरा अगली बात। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, यहां पे लोग कह रहे हैं कि यार हमें जबरदस्ती जितवा दिया गया। मुफ्ती किफायतुल्लाह वहां पे उम्मीदवार थे NA-15 के अंदर, और वो कहते हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ बड़ेपन का मुजाहरा करें और उनके मुताबिक NA-15 के ऊपर अपनी शिकस्त तस्लीम करें। अब मुफ्ती किफायतुल्लाह आपको पता है कौन है? मुफ्ती किफायतुल्लाह फजलुर रहमान की जमात के उम्मीदवार हैं। वो खुद कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ यहां से जीत गई है। नवाज शरीफ साहब बड़े दिल का मुजाहरा किया। और नवाज शरीफ का वकील अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन में क्या कह रहा था? NA-15 के नतायज जो है रोक दें, क्योंकि जी वो फलां हुआ है, हमें RO के फॉर्म 45 नहीं मिले। आप लाहौर में तो फॉर्म 45 का डिमांड नहीं कर रहे, बाकी जगह के ऊपर तो आप बड़ी फॉर्म 45 की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, और वो जो इस्लामाबाद के 2 हल्के हैं NA-47 और NA-48, इस हवाले से अभी अब से थोड़ी देर पहले समाअत हुई है। और ये दोनों सीटें तहरीक इंसाफ का बदतरीन मुखालिफ भी इस्लामाबाद में मान रहा है कि कैसे वो जीते हुए थे उनको। मैं रात को सुन रहा था जियो न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम को, वो कह रही थी कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के नताइज रावलपिंडी में आ चुके थे राजा बशारत की सीट के ऊपर, और 11 पोलिंग स्टेशन रहते थे, और उस वक्त उनकी लीड 40 या 50 हज़ार थी, और जब वो आए 2 घंटे बाद तो राजा बशारत हार चुके थे। अब NA-47 और NA-48 के हवाले से आपको अपडेट देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जीतने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिया है, और उसके साथ ही उन्होंने इन हलकों के NA-48 और 47 जो है उनके क्या कहते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट्स की नोटिफिकेशन है उसका इजरा रोक दिया है। इसका मतलब ये है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सीटें पक्की हैं और आप इनको यहां पे रोक नहीं सकते। असल मामला यही है, और यही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। मुल्कगीर 2 बजे एहतजाज है। इस्लामाबाद पुलिस फरमा रही है जनाब कि देखें जी, इस्लामाबाद में दफ़ा 140 नाफिजुल अमल है, तो गैर कानूनी इज्तिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज एक बड़ा बुनियादी सवाल हुआ। आज किसी ने पूछा कि आपने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस बुनियाद के ऊपर छीन लिया था कि जी वो क्या कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर बेज़ाब्तगियां थे, इर्रेगुलरिटीज थी। किसी ने पूछा कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर ज्यादा बेज़ाब्तगियां थी या जो इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन करवाया उसमें ज्यादा बेज़ाब्तगियां थी? तो आपने तहरीक इंसाफ के साथ तो ये सलूक किया था। कोई इलेक्शन कमीशन से पूछेगा? ये कौम के मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया, यानी कौम ने जिसको जितवाया आप उसको हरा रहे हैं, ये तो कोई इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं। ये तो लोग कहेंगे फिर आपने ये तमाशा लगाना है, तो ये क्या कर रहे हैं आप? जीते हुओं को हरा रहे हैं और हारे हुओं को, और हारने वाले कह रहे हैं भाई हम नहीं जीते। इससे ज्यादा बेशर्मी कोई हो सकती है? और वो बड़े धड़ल्ले के साथ जो लोग हैं वो अपनी जीत का क्लेम कर रहे हैं। और ये क्या किसी महज़ब दुनिया में, किसी जदीद दुनिया में, किसी जमहूरियत के अंदर ऐसा होता है कि आप अभी तक रिजल्ट पाकिस्तान की कौम को नहीं मिल सका? और मीडिया, मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है? मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी नालायकी छुपाने के लिए क्या कर रही है? वो ट्वीट्स कर रही है। क्या, मैं पढ़ के सुना देता हूं। मीडिया में मौजूद बाकियात इमरानी का अगर बस चलता
तो ये सारी की सारी सीटें इमरान न्याजी की झोली में डाल चुके होते, मगर अब ये मखसूस टोला सिर्फ टीवी चैनल्स पर बैठकर इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने और अपनी रेटिंग की खातिर बेबुनियाद नताइज और उन पर तबसरों का सिलसिला जारी रखे हुए। यानी मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और वो कह रहे हैं मीडिया में इमरान खान या इमरानी बाक़ियात मौजूद है। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आप ना सीखें, आपको कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपको अंदाजा भी नहीं है आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और कितना गुस्सा है। और ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये मीडिया ने नहीं जितवाया। मीडिया ने तो इमरान खान के बारे में जितना गंद चलाया, इमरान खान के बेड स्टोरीज जो है, बुशरा बीबी की डायरी से लेके क्या कुछ नहीं गंद बोला गया मीडिया पाकिस्तान के ऊपर। और आप कहते हैं मीडिया इमरान खान के लिए, मीडिया ने क्या झूठ नहीं बोले आपका बयानिया बनाने के लिए, नहीं बना। पाकिस्तान की कौम ने चपेट मार के बाहर पीछे फेंक दिया कि जाओ ले जाओ अपना बयानिया। और इसमें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उन्होंने मुकाबला किया पाकिस्तान की मीडिया का कि झूठ नहीं चलेगा, आप किसी की किरदार कुशी नहीं कर सकते। अब जब नहीं जीते तो मुस्लिम लीग नून जो है उसी मीडिया के ऊपर ब्लेम कर रही है। अब आप ये अगर जानना चाहते हैं कि जीटी रोड आपसे निकल चुका है या आप मानना चाहते हैं फैसलाबाद में क्लीन स्वीप हो गया है, अगर आप ये नहीं मानना चाहते कि लाहौर आपके हाथ से निकल गया, सियालकोट आपके हाथ से निकल गया, गुजरात आपके हाथ से निकल गया, मंडी बहाउद्दीन, मुल्तान, मैं नाम लेता जाऊं एक एक, ये आपका मसला है। आप हकीकत को झुठलाना चाहते हैं। अब आप ये तासुर कायम करना चाहते हैं जी वो भी आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ शामिल हो गया, जी वो भी आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ शामिल हो गया। बिल्कुल ठीक है, आप शामिल करें। और आपको नहीं, सिर्फ जो इमरान, अब मैंने आपको बताया था कि वो महमूद खान गए, उन्होंने लोगों को कहा जी देखें आपने मेरे साथ वादा करके वोट नहीं दिया तो मुनाफिकत पे अल्लाह पूछेगा। तो मैंने कहा था कि अल्लाह आपसे भी पूछेगा। अब परवेज खटक वो जो कहते थे कि मुझे कोई वजीर आला रोक के बनता है, रोक के दिखाए, पूछे जी वजीर आला बन रहे हैं परवेज खटक साहब। अब अगली बात सुने, अब वो बाहर निकले हैं तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको घेर लिया और इमरान खान जिंदाबाद और कौन बचाएगा इमरान खान के नारे लगाए। तो परवेज खटक को गुस्सा आ गया तो क्या कहा, कहते हैं कुछ तमीज कर ले, मैं आपका चचा हूं। बिल्कुल ठीक है, ये अवाम का गुस्सा है और अगर आप उसको नहीं समझना चाहते, आप उसको नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी है। अब मुस्लिम लीग नून कह रही है जी हम पंजाब के अंदर, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी हमारी 138 सीटें हैं, तहरीक इंसाफ की 112 हैं और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 27 हैं। तो उनके मुताबिक किसी किस्म का इबहाम नहीं रहना चाहिए, हम पंजाब के अंदर हुकूमत बना रहे हैं। सर अगर पंजाब के अंदर भी आप इस हैसियत ने बल्ला छीन के ये वाली पोजीशन है और इस तरह से आप हुकूमत बना रहे हैं और तहरीक इंसाफ बल्ले के बगैर भी ये सूरत हाल है। किसी ने लिखा कि इमरान खान अगर कह रहे हैं कि मैं बल्ले के बगैर जीत गया हूँ तो नवाज शरीफ भी तो कह रहे हैं मैं वोट के बगैर जीत गया हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।